प्लस स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। 12th बिजनेस स्टडी में जो क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक, उस प्रश्न बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको हम एक एक यूनिट वाइज हल करने वाले हैं। जैसे आप लोगों के पास में उसका सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और उसको एक बार रिपीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम अभी हाफ ईयरली में जो आने वाला है वित्तीय बाजार, 12th बिजनेस स्टडी में वित्तीय बाजार तक का हमारा जो कोर्स है वह आने वाला है। तो हम सबसे लास्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक वाक्य वाले, उनको आज हम समझने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए में। सेबी नियामक है। सेबी प्रतिभूति बाजार को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है जिसका निर्माण सरकार के द्वारा किया गया है। नियामक मतलब नियंत्रण करने वाली संस्था। तो सेबी नियामक है, किसका नियामक है? पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, कमोडिटी बाजार और विदेशी बाजार। हमने वित्तीय बाजार के अंतर्गत आप लोगों ने दो प्रकार के बाजारों के बारे में पढ़ा होगा, एक पूंजी बाजार और दूसरा मुद्रा बाजार। कमोडिटी बाजार मतलब वस्तुओं का बाजार और विदेशी बाजार मतलब फॉरेन जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट होता है वो। अब यहाँ पर सेबी मतलब भारतीय संस्था है, भारत की सरकार के द्वारा निर्मित एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो पूंजी बाजार का नियमन करती है, नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है कि सेबी के द्वारा किसका नियमन किया जाता है? तो सेबी के द्वारा पूंजी बाजार का नियमन किया जाता है, पूंजी बाजार के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। दूसरा है निम्न में से कौन सा भागीदार पूंजी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है? अभी मैंने बताया कि दो प्रकार के बाजार होते हैं, एक पूंजी बाजार और दूसरा मुद्रा बाजार। ठीक है। तो निम्न में से मतलब यहाँ पर चार बैंक हैं, विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और उपरोक्त सभी। अब निम्न में से इन चारों में से कौन सा पार्टनर पूंजी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहां पर ये चारों आ रहे हैं, आंसर हमारा क्या आएगा? चारों आएगा, विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों उसके अंतर्गत आने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी प्राथमिक बाजार के माध्यम से किस रूप में पूंजी जुटा सकती है? प्राथमिक बाजार, देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आ गया प्राथमिक बाजार। तो मैंने अभी बताया था कि बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक पूंजी बाजार, दूसरा मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक पूंजी बाजार और दूसरा द्वितीयक पूंजी बाजार। तो प्राथमिक बाजार जो होता है उसमें कंपनियों के द्वारा प्रथम बार प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, उसके बाद में जो क्रय विक्रय है वो द्वितीयक बाजार में होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक पूंजी बाजार में केवल प्रतिभूतियों का क्रय होता है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्राथमिक बाजार के माध्यम से किस रूप में कंपनी पूंजी जुटा सकती है, तो इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, डिबेंचर या उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों प्रकार से कंपनी के द्वारा प्राथमिक पूंजी बाजार से पूंजी जुटा सकती है। अब इसके आगे सही जोड़ी आ रही है हमारे सामने। सही जोड़ी में दिया गया है, पहले नंबर पर दिया गया है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का स्थान। देखिए, जैसे सब्जी जहां क्रय विक्रय की जाती है वो सब्जी बाजार, कपड़ा जहां क्रय विक्रय होता है वो कपड़ा बाजार। इसी प्रकार से स्टॉक मतलब मुद्रा या पूंजी जहां खरीदी और बेची जाती है वह पूंजी बाजार होता है। तो इसीलिए प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर या अंश। ठीक है। तो इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जहां होता है वो स्थान कौन सा होता है? तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, क्योंकि पूंजी बाजार के दो रूप है, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक में केवल क्रय होता है, लेकिन द्वितीयक में क्रय और विक्रय दोनों होता है, और इसलिए पहला वाला आएगा इसका द्वितीयक बाजार। केवल प्रतिभूतियों के क्रय का स्थान ये आ गया, तो प्राथमिक बाजार हो गया।
केवल प्रतिभूतियों के क्रय का स्थान कौन सा है? प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियां क्रय की जा सकती है, बेची नहीं जा सकती। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ये तो इसके सामने आ जाएगा। और नवीन प्रतिभूतियों का क्रय यह प्राथमिक बाजार में। नवीन मतलब कोई भी कंपनी पहली बार अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है तो कौन से बाजार में करती है? वह प्राथमिक बाजार में करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम ट्रू और फॉल्स की तरफ। सत्य असत्य में सबसे फर्स्ट हमारा दिया है कि सेबी की स्थापना निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई है। मतलब जो सेबी संस्था है, सरकार के द्वारा जो सेबी की स्थापना की गई है, किसके लिए की गई है? जो इन्वेस्टर है, जो निवेश करता है, जो कि शेयर मार्केट में अंशों को खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके हितों की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई है। एकदम राइट है, यह सेबी जो संस्था है निवेशकों के हितों की सुरक्षा करती है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में, अभी हमने देखा सही जोड़ी में, तो ये भी ट्रू है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सेबी। एस से सिक्योरिटीज, ई से एक्सचेंज, बी से बोर्ड और आई से इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड, अब अगला है म्यूचुअल फंड पर सेबी का नियंत्रण, कोई नियंत्रण नहीं है। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी का कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, नियंत्रण होता है उसका। मुद्रा बाजार लंबी अवधि के फंड का सौदा करता है। अब देखिए मुद्रा बाजार, दो प्रकार का बाजार होता है, एक पूंजी बाजार और दूसरा मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्त का जहां क्रय विक्रय होता है, और मुद्रा बाजार मतलब अल्पकालीन के लिए। तो यहाँ पर बोला मुद्रा बाजार लंबी अवधि के लिए फंड का सौदा करता है, तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। मुद्रा बाजार को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि मुद्रा बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा नहीं होता। औद्योगिक विकास के लिए स्वस्थ पूंजी बाजार जरूरी है, बिल्कुल सही है। यदि हमें उद्योगों का विकास करना है तो उसके लिए पूंजी बाजार का स्वस्थ होना जरूरी है। अब इसके आगे हम एक शब्द या एक वाक्य में देखेंगे कौन सा बाजार लंबी अवधि के फंड से संबंधित है। अभी हमने देखा कि अल्पकालीन फंड के लिए मुद्रा बाजार है, तो लंबी अवधि के लिए कौन सा बाजार है? पूंजी बाजार है। लंबी अवधि के लिए कौन सा बाजार है? पूंजी बाजार है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कहाँ होता है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय द्वितीयक बाजार में होता है। पूंजी बाजार का जो दूसरा रूप है द्वितीयक बाजार, उसमें होता है। निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन बनाया गया है? अभी हमने देखा कौन सा संगठन है? सेबी, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो SEBI, और इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूंजी बाजार के दो भाग हैं, बिल्कुल सही है, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार, ये इसके दो रूप हैं। पूंजी बाजार के दो भाग हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। यदि पूछा जाता है कि वित्तीय बाजार कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक पूंजी बाजार और दूसरा मुद्रा बाजार। लेकिन पूंजी बाजार के दो रूप है, तो कौन से हैं? वो है प्राथमिक पूंजी बाजार और दूसरा द्वितीयक पूंजी बाजार। ठीक है, तो आज हमने ये देखा वित्तीय बाजार। 12th बिजनेस स्टडी में वित्तीय बाजार तक के आने वाले हैं। के बाद वाली जो वीडियो है उसमें हम वित्तीय प्रबंध से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो देखने वाले। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।